हाँ तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या करता है, अपने को कुछ इस टाइप का इनपुट दे देता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का इनपुट देगा और बोलेगा भाई अपने को ना कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इसको आप करके बताओ। ठीक है, चलो मैं आपको इसको दो मेथड से बताता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ एक वेरिएबल। पहले तो मैं इसी को इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, जो पहले इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ इसको इनपुट बना लिया। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आउटपुट करके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इज इक्वल टू करता हूँ, फिर एरे डॉट। ठीक है, यहाँ पे एरे डॉट, ये क्या देखो फ्लैट एंड एरे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको जो यहाँ पे बीच में एरे है ना, इसको हटाना है। ठीक है, तो इन्होंने एक इनबिल्ट मेथड दे रखा है इसको बनाने के लिए। तो पहले मैं आपको उस मेथड से बता देता हूँ, फिर बाद में इसको मैं लूप से बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्लैट, और इसके अंदर क्या करना है, इनफाइनाइट लिखना है, इनफाइनाइट। ठीक है, कुछ इस तरह से। बस ये हो गया रिजॉल्व। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लैट डॉट जो इन फ्लैट और यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है इनफाइनाइट, ये क्या करता है ना, इस जो यहाँ पे एरे है ना भाई, इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको रिमूव करके क्या करता है, इस एरे के मतलब इस आउटपुट के अंदर ये डाल देगा। मतलब यहाँ पे आउटपुट में क्या डालेगा, 1 2 3 4 5 6, जो अपने को जो आउटपुट चाहिए था कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से आउटपुट ये इसको ओपन कर देगा। इनबिल्ट मेथड है, खुद से इंटरनल इसका जो भी प्रोसेस होता है वो करके अपने को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। तो इसमें अपने को क्या डालना है, आउटपुट डालना है, क्योंकि आउटपुट पे तो हमने इसको होल्ड कराया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो कुछ इस तरह से अपने को एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाता है कि अपने को यही आउटपुट चाहिए था, तो ये मिल गया। तो भाई ये तो अपने को हो गया क्या, मतलब इनबिल्ट फंक्शन यूज करके। ठीक है, ये आपको तब यूज करना है जब आपका बिल्कुल दिमाग ही काम ना करे, पूरा दिमाग ब्लॉक हो जाए, मतलब समझ में नहीं आप क्या करना है, तो भाई ऐसे कर देना, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू कुछ ना कुछ तो कंसिडर करेगा ही करेगा। ठीक है, 50% 60% कुछ तो समझेगा, एटलीस्ट आपने आउटपुट निकाल के दिया तो, कैसे भी करके। चलो ये हमारा पहला मेथड था। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये पहला मेथड था। और अपने को क्या करना है, अभी दूसरे मेथड से करना है ना। दूसरे मेथड से क्या करना है, लूपिंग के थ्रू करना है। तो चलो यहाँ पे हम लूपिंग थ्रू कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लूप से बनाएंगे। तो ये हमारा एक फ्लैट एंड एरे है। तो ठीक है, क्या करना है, इसमें को करना क्या है, चलो पहले आपको समझा देता हूँ मैं। चलो पहले कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, फ्लैट एंड एरे करके कुछ इस तरह से। ठीक है भैया, इसके अंदर हम वो एरे पास करेंगे। कौन सा वाला एरे जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहीं से इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसके अंदर इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, और इसके अंदर ये इसी एरे को पास कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया। अगर अपने को देखना है तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो हाँ इसके अंदर आ गया। अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे कुछ इसमें कुछ स्टेप करना है। ठीक है, चलो अभी क्या करना है करके देख लेते हैं जो भी करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है भाई, अपने को ना यहाँ पे एक लूप चलाना है। ठीक है, तो लेट आई इज इक्वल टू, यहाँ मैं 0 कर लेता हूँ। फिर आई हमारा क्या है, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लेंथ, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस, कुछ इस तरह से हम आप इसको लूप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या करना है भाई, ये चेक करना है कि इस एरे के अंदर जो जहाँ पे ये हमारा एरे आए ना, यहाँ पे एरे का सिंबल आए, अपने को क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस एरे के अंदर एरे आ रहा है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, अपने पास एक मेथड है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एरे डॉट इज एरे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि भाई वो एरे है, आ रहा है कि नहीं, एरे का सिंबल, मतलब कोई सा सिंबल एरे का आ जाए, मतलब जैसे कि ब्रेक, मतलब कोई सा भी ब्रेकेट आ जाए वो इसको पकड़ लेता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेता है भाई इसमें ये मतलब ये एरे है या नहीं है। जैसे यहाँ ब्रेकेट, इसको ओपनिंग ब्रेकेट मिला तो समझ जाएगा हाँ एरे है। तो इस समय अपने को क्या कर देना है, इसको स्किप कर देना है। तो स्किप कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा फ्लैट एंड एरे है ना, इसको रिकर्सली हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस एरिया 5 को डाल दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मतलब ये हमने इसको इसके अंदर डाला ही नहीं, तो भाई पता किसको करेगा ये। ठीक है, एरिया ऑफ आई को
मतलब इस एरिया ऑफ आई में ये वाला मतलब जो भी है क्या बोलते हैं इसको ब्रेकेट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें अगर इसको मिलेगा तो क्या करेंगे हम इसको कॉल कर देंगे, किसको कॉल कर देंगे, इसको रिकॉर्ड्सली, ठीक है। इसको स्किप करके दोबारा से आगे लूप चलाएंगे, ठीक है। चलो अगर नहीं मान लो इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब ये सिंबल नहीं मिल रहा है, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में सिंबल नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पुश कर देते हैं, ठीक है। किस में पुश करेंगे, हम यहाँ पे एक रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसको पुश कर देना है। तो मैं फिर यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश कर देता हूँ, किसको पुश करना है अपने को, वही एरिया 5 को। एरिया पे जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 जो भी आएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था। उसके बाद यहाँ पे जाके हम रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न कर देंगे भाई, रिजल्ट को, ठीक है। हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, रिजल्ट में तो हम यहाँ सारे पुश कर रहे हैं, ठीक है भैया। बस इतना ही करना था। तो एक बार मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है भैया। चलो कुछ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अभी हमारा पूरा एक ही बार में दिख जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक बार पहले मैं आपको रन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आउटपुट, उसके बाद इसको मैं वर्किंग बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा जो एक्सपेक्टेड मतलब जो भी आउटपुट था वो आ गया, ठीक है। हम यही आउटपुट अपने को चाहिए था, इन्होंने इस तरह से इनपुट दे रखा था, आउटपुट यही चाहिए था सॉरी। तो हम कुछ इस तरह से करके इसको आउटपुट निकाल लिए। देखो हमने किया क्या है, हमने कुछ किया नहीं ज़्यादा, ये अपने को एरे दिया ही था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्लैटन एरे नाम से एक क्या फंक्शन बनाया, मतलब कॉल किए यहाँ पे, उसको पास कर दिया। और जो यहाँ पे हमने कॉल किया था इसको हमें इसका डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इस फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन वही बना लिया। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या किया, एक लूप चला दिया, ठीक है। लूप चलाने के बाद हम बस ये चेक कर लिए कि भाई इस एरे के अंदर कहीं पे हम मेरे को एरे का सिंबल मिल रहा है। एरे डॉट इज एरे से यही पता चल जाएगा भाई कि वो उसके अंदर एरे है या नहीं है, ठीक है। जब एरे मिल रहा है तो इस सिंबल का जब मतलब ये सिंबल अपने को मिल जाता है, इस टाइम ना इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इसी रिकॉर्ड्सली इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उसको स्किप कर देते हैं, कहीं पर हमने इसको पुश नहीं किया है तो वो क्या है, स्किप हो जाएगा। अगर मान लो ये नंबर मिल रहा है, मतलब अपने को ये सिंबल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे से मान लो 1 मिला, फिर 1 मिला, तो फिर यहाँ पे आएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे सिंबल मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा तो रिजल्ट डॉट पुश हम एरिया ऑफ आई कर देंगे, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ आई में 1 है तो रिजल्ट में डाल देगा। फिर अगली बार आएगा, अगली बार फिर इसको 2 मिला तो फिर 2 को इसमें डाल देगा। तो ऐसा 1 मतलब एरे में अभी 1 था, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे ये सिंबल मिला तो स्किप कर देगा। फिर नेक्स्ट पे इसको 3 मिलेगा तो फिर यहाँ पे इसको पुश कर देगा इसमें आके। तो कुछ इस तरह से भाई ये इसका वर्किंग चलता जाएगा, लास्ट में अपने को कुछ इस तरह से आउटपुट ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था भाई, ठीक है। इस बहुत इजी था, कुछ ऐसा नहीं था। मैंने आपको इसको 2 मेथड से बता दिया। पहला मेथड हमारा ये था, ठीक है, कि भाई आप एरे डॉट और फ्लैट और इनफाइनाइट लिख दो, बस ये इंटरनली वर्क करता है, ठीक है। अपने आप ही इसको ओपन कर करके ये आउटपुट इसमें डाल देगा, आउटपुट में डाल देगा जो भी आउटपुट इसका रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5। बाद में इस आउटपुट को आप डिस्प्ले कर लोगे, सेम वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो आपको मैंने 2 मेथड से बताया है, वैसे कि आपको ये वाला मेथड ना तभी लिखना है, ठीक है, जब आप ये वाला भूल जाओ या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, तो बस आप एरे डॉट फ्लैट और इनफाइनाइट लिख दो, ऐसा बस काम ख़त्म, ठीक है। बट आप ट्राई करो कि इसी मेथड से करो, ठीक है। ऐसा करो तो फिर आपको थोड़ा सा वो कंसिडर करेंगे इंटरव्यू ज़्यादा, ठीक है। बहुत काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, ठीक है। चलो हो सकता है आपको हेल्प करे तो भाई तो लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि क्योंकि मैं भाई इसी तरह से जो इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं ना वही आपको डालते रहते हैं, तो आपको दिख जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही कर लेते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा मिलेगा तो आपको बताएंगे।